मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसका जो है फिगर हम लोग बनाते हैं। एक जो है खंभा है, सीधा लगा हुआ खंभा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। और कह रहा है कि इससे जो है ज़मीन पर जो है एक तनी हुई डोर है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ज़मीन से तनी हुई डोर है, ये यहाँ पे मैंने ऐसे जो है तनी हुई है, ठीक है, ऐसे तनी हुई है और ज़मीन पर जो है अच्छी तरह से जो है तनी हुई है। और ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक जो है लाइन एक खंभा बन जाता है, ठीक है, और एक लाइन एक डोर बन गया है और यहाँ से आधार की ज़रूरत है तो इसको आधार मिला दिया गया है। अब इस पे हम लोग जो है त्रिभुज बना सकते हैं ए बी और सी। ओके, अब कह रहा है कि जो ये लंबी डोर है ना वह कितनी है, तो 20 मीटर लंबी है। ये जो डोर है वह 20 मीटर लंबी है और भूमि से जो है कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। ये आपका जो है क्या है, खंभा है, ठीक है, ये आपका खंभा है। ये जो है क्या है, डोर है। ये क्या है, डोर है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए इसका और इसका संबंध हम लोग को किससे मिलेगा, क्योंकि ये हाइट बताना है ना और ये ज्ञात है और ये एंगल ज्ञात है। तो एंगल 30 के हिसाब से इसका संबंध और इसका संबंध हम लोग को लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा से मिलेगा। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन हल, हाँ, हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले सॉल्यूशन लिखेंगे, और क्या। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कोण होता है। तो लंब क्या है, यहाँ पे सी बी है और कर्ण क्या है, तो यहाँ पे जो है ए सी है, ए सी। अब देखिए सी बी को हमने एच माना है तो एच बटे ए सी को हमने 20 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया गया है तो ए सी को हम लोग 20 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान रख दीजिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री रख दीजिए। अब साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच अपान कौन सी 20 लिख सकते हैं। अब साइन 30 अंश का मान जो है कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन 30 अंश का मान जो है कितना ले लेंगे, 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे बराबर एच बटे 20 लिख देंगे। ओके, एच बटे 20 लिख देंगे। अब 20 का 1 में गुणा करेंगे, मैंने इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, या 2 को यहीं पे रहने दीजिए, 20 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, एच यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, या क्रॉस गुणा करा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 20 गुणे 1 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 2 का एच में गुणा होगा तो 2 एच हो जाएगा। ओके, फिर 2 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर एच हो जाएगा। अब 2 × 20 यानी कि 10 बराबर एच, यानी कि एच बराबर 10 लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, एच बराबर 10, यानी कि खंभे की ऊंचाई जो है क्या है, एच है, और यही जो है क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है।
खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं हम लोग कि एक पेड़ ये है, ओके। एक पेड़ हम लोग जो है इसको मान लेते हैं हम लोग कि जो है कि यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ है। तो यह पेड़ ना आंधी आने से टूट जाता है, आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए कि यह पेड़ जो है कहाँ से टूट रहा है? यहाँ से कहीं से टूट रहा है, ठीक है। अब ये टूट रहा है ना, तो ये भूमि पे आके लड़ रहा है। ये जो है क्या हो रहा है? भूमि पे आके गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो है ये जो है बेस है भूमि का, ठीक है। और यह जो है क्या हो रहा है? भूमि पर ऐसे गिर रहा है, ठीक है। माने ये वाला हिस्सा टूट के इस पे आ गया, समझ लीजिए। सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये पेड़ क्या था? ए भी था, ठीक है। ये पेड़ ए भी था और यह जो है सी से टूट रहा है। तो सी से टूट रहा है तो सी बी, यह बी जो है यहाँ पे आके लड़ जा रहा है, बी डैश कर दीजिए, ठीक है। यही जो है बी जो है क्या हो यहाँ पे आके लड़ जा रहा है। इस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को जो है छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी के साथ जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद ए है, ठीक है, और जहाँ पे इसका शिखर छू रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यह जो है 8 मीटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ए से बी तक ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि माना पेड़ बी ए, चाहे ए बी, पेड़ क्या है? ए बी है और जिसकी ऊंचाई क्या है? एच मीटर है, ओके, एच मीटर है। और जहाँ BC बराबर है C डैश बी के, C डैश बी के, ठीक है। ये बराबर होगा क्योंकि यही जो है टूटा हुआ भाग इस पे गिरा हुआ है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ओके। इसके बराबर होगा, जितना ये है उतना भी ये भी है, ओके। यही होगा, मतलब टूट के ये वाला हिस्सा टूट के इस पे गिर रहा है, तो जितना ये है यहाँ से BC उतना ही ये भी होगा, बी डैश सी नहीं होगा। तो अब हम लोग जो क्या करते हैं, अब इससे और इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। CA निकाल लेते हैं। और जब CA निकल जाएगा, मैंने दिया है तो ये दिया है, तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, ठीक है।
तो हम लोग जो है पहले AC निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं AC। तो हम लोग लिखेंगे, अब लंब और आधार का संबंध जो है चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में माने जो नहीं, मान लीजिए यही B है और इसी B को यहाँ पे लिख रहा है ना, इसीलिए इसको डैश लगाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यही B जो है क्या है, इस पे गिरा हुआ है, ठीक है। तो ABC में कौन tan लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan B डैश भी लिख सकते थे, tan थीटा भी लिख सकते थे, और डायरेक्ट tan 30 बराबर लिख सकते हैं हम लोग CA अपान AB डैश, CA अपान AB डैश लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan 30 अंश का मान रख दीजिए, तो tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3। tan 30 अंश का मान जो है कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा, ठीक है। अब बराबर CA, तो CA की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो CA को यही रहेगा, और AB डैश है, तो AB डैश का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, AB डैश का वैल्यू AB डैश का वैल्यू 8 दिया है। अब 8 मीटर से, यानी कि 8 से इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, अब बटे √3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको पक्षांतर इधर करने की ज़रूरत नहीं है, और CA को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। CA को हम लोग क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, यानी कि CA बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, 8 बटे √3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो CA की वैल्यू निकल गया 8 बटे √3, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग जो है B-C निकाल लेंगे आधार और कर्ण के संबंध से, आधार और कर्ण के संबंध से, ठीक है। आधार और कर्ण के संबंध से हम लोगों को, तो आधार और कर्ण का संबंध हम लोगों को किससे मिलेगा, cos थीटा से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे cos थीटा, cos B डैश बराबर क्या हो जाएगा, का आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, यानी कि आधार क्या ले लेंगे हम लोग, AB डैश, और बटे कर्ण क्या होगा, CB डैश। तो A डैश B का मान है 8, और CB डैश का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब चूँकि पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालना है, तो ये वाला ऊंचाई निकालना पड़ेगा, और ये वाला ऊंचाई इसमें जोड़ देंगे 8 बटे √3 में, तो ये टोटल जो है ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो cos B डैश का मान यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 भर देंगे हम लोग, अब बराबर जो है आई 8 दिया ही है, आई C डैश B दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है cos 30 डिग्री का मान भर देंगे, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होगा, और ये हो जाएगा 8 बटे CB डैश, ओके। तो CB डैश का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा CB डैश √3 बराबर 2×8=16 हो जाएगा, ओके। अब CB डैश √3 बराबर 16 हो जाएगा, तो √3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो CB डैश बराबर 16 बटे √3 हो जाएगा, तो CB डैश का मान 16 बटे √3 हो जाएगा, ओके। ये समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो है BA निकल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि क्योंकि बी ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बी ए बराबर, चूँकि पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई है, इधर लिख देते हैं अब, चूँकि पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी है ना, ए बी है, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, नहीं लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी के जगह पे जो है सी बी बराबर है किसके, सी डैश बी के, तो सी डैश बी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर है। तो अब ए सी का मान जो है हम लोग लिख रखे हैं, ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए, ठीक है। तो ए सी या सी ए का मान जो है क्या है 8/√3 है, अधन में सी डैश बी का मान है 16/√3 है ना। तो इसको अब जोड़ दीजिए, तो देखिए हर बराबर है तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, 8 6 14 के 4 1 1 2 24/√3 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग अंडर रूट का परिमेयकरण कर दें तो 24 √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और हर में भी √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 24 √3, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बाहर हो जाएगा, 3/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8/√3, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो है यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया 8/√3, ठीक है। बस इतना ही दे रहे हैं, हम लोग अपना पेड़ का जो है ऊंचाई बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे कैसे होता है, तो फिसलन पट्टी आपका जो है ऐसे होता है, एक ऐसे खम्भा रहेगा, ठीक है, और एक जो है ऐसे जो है आपका जो है फिसलने वाला, इसी पे सरकते हैं बच्चे, ऐजा से जो है बैठ के ऐजा भूमि पर आ जाएंगे फटाक दें, यही फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो जो सर्कस वाली है ना, वो फिसलन पट्टी की जो ये यहाँ पे जो है जो खंभा है इसका ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर रखना चाह रही है, ठीक है। यह जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हाइट कितना रखना चाहती है 1.5, ठीक है। और भूमि के साथ जो एंगल रखना चाहती है वो 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी और सी, ठीक है। और एक जो है वो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है और एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि से एक जो है कौन सी, जबकि इससे अधिक यानी कि 5 साल से अधिक बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है।
प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। और एक फिसलन पट्टी वह बनाना चाहती है जो क्या है 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है और भूमि से जो है यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई इधर 3 मीटर है। ठीक है, इसको भी हम लोग ए बी सी चाहे पी क्यू आर नाम दे दीजिए, पी क्यू आर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी आपका कौन सा है, तो फिसलन पट्टी आपका ये है, ये वाला पी क्यू फिसलन पट्टी है। ये जो है यहाँ पे लिख दिए, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये फिसलन पट्टी है, फिर यहाँ पे फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, ये जो है आपका फिसलन पट्टी हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले फिसलन पट्टी निकालते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी कि फिसलन पट्टी यानी कि AC की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी कोण A बराबर, या अब समकोण त्रिभुज, अब देखिए इसका संबंध हम लोग को चाहिए लंब और आधार का, लंब और कर्ण का। तो लंब कर्ण का संबंध जो है साइन थीटा से मिलेगा, तो ले लेंगे साइन थीटा बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC और बटे कर्ण क्या है AC। BC की वैल्यू भर दीजिए, तो BC की वैल्यू 1.5 है और AC की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान भर दीजिए 30 डिग्री, थीटा के जगह पे क्या भर दीजिए 30 डिग्री। ठीक, और बराबर क्या लिख देंगे 1.5 बटे AC। ओके, अब 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। 37 डिग्री का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। AC का 1 में गुणा कर देंगे तो AC हो जाएगा, फिर 2 का क्रॉस गुणा करेंगे 1.5 में, तो 1.5 गुणा 2 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30, एक अंक को 10वां लगा देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। ओके, तो AC की वैल्यू यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई इसका निकल गया 3 मीटर पहले वाले का। ठीक है, अतः छोटा फिसलन पट्टी जो है क्या होगा 3 मीटर होगा। ठीक है, छोटा फिसलन पट्टी है जो है आपका छोटा फिसलन पट्टी है, छोटा फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः छोटा फिसलन पट्टी, अतः छोटा फिसलन पट्टी। ठीक है, फिसलन पट्टी मान लीजिएगा छोटा फिसलन पट्टी 3 मीटर है। ओके, आंसर एक हो गया आपका। ठीक है, अब बड़ा फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो बड़ा फिसलन पट्टी ये वाला है। ठीक है, तो बड़ा फिसलन पट्टी यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, यहीं से लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में इसमें भी जो है लंब और कर्ण चाहिए, तो यानी कि साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं RQ हो जाएगा, और ये जो है कर्ण आपका जो है कितना हो जाएगा RP हो जाएगा, चाहे PR हो जाएगा। ठीक है, PR ले लीजिए चाहे RP ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे 60 भर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा
आर क्यू बटे पी आर, आर क्यू बटे पी आर। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, अब बराबर आर क्यू का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, अब बटे पी आर लिख देंगे। ओके, अब पी आर का √3 में गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो पी आर माने पी आर को पहले लिखेंगे तो सही रहता है, √3 आई 2 गुणे 3 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करा रहे हैं तो 2 गुणे 3 हो गया। अब फिर √3 को इधर ला सकते हैं हम लोग, तो पी आर इधर बच जाएगा, √3 यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 3 दूना 6 कर दीजिएगा, हैं आई गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक, तो पी आर की जो है वैल्यू कितनी हो गई 6 बटे √3, इसको हम लोग परिमेयकरण कर दें तो 6 √3 अब बटे में क्या हो जाएगा, √3 गुणा √3 बराबर 6 √3 बटे में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 2 √3 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी आर की वैल्यू 2 √3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दूसरे फिसलन पट्टी की जो है लंबाई हो जाएगी 2 √3 यानी कि बड़े फिसलन पट्टी की, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई पट्टी की लंबाई 2 √3 मीटर होगी। ओके, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले मीनार बना लेते हैं हम लोग, ये जो है रहा आपका जो है मीनार। ओके, अब कह रहा है कि इस मीनार के पाद से, ये पाद होता है, नीचे वाला सिरा पाद होगा, तो ठीक है, तो पाद बिंदु से एक भूमि 30 मीटर की जो दूरी पर है, एक बिंदु है पाद से एक 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये है 30 मीटर की दूरी, यहाँ पे कोई बिंदु है और इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 30 है और इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण का मतलब नीचे बनेगा, तो उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है, यानी कि ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ABC। ठीक है, ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, भाई समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC में, यहाँ पे लिखिएगा हॉल। ठीक है, हॉल में लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसका संबंध किससे मिलेगा, यानी कि tan A के हिसाब माने A के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो A के हिसाब से लंब आधार का संबंध हम लोग को किससे मिलेगा, tan से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan A बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग डायरेक्ट लिख दें, CB को माने हम लोग लंब, तो CB बटे क्या हो जाएगा, AB माना क्या गया है भाई, इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होगी,
और भाई 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण फिक्स है। ये लंब हो ही गया तो ये आधार होगा, ठीक। तो बी ए जो है क्या हो जाएगा, चाहे ए बी जो है आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी बी की वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा, अब इधर वैल्यू भर देते हैं। तो tan ए का मान ले लीजिए, tan ए का मान जो है tan 30 डिग्री हो जाएगा और बराबर सी बी। तो सी बी की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया है एच है और ए बी की वैल्यू 30 दिया हुआ है। ओके, तो 30 भर देंगे ए बी के जगह पे। अब tan 30 डिग्री का मान भर देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 भर देंगे। अब बराबर एच के जगह पे एच रहेगा और 30 का जो है 30 ही रहेगा। ओके, 30 का इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक। तो हो जाएगा 30/√3। ओके, मैंने 30 केवल 30 का एक में गुणा करा रहे हैं, एच यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, तो एच इधर यहीं रह जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एच बराबर कितना 30/√3, यही नहीं लिख सकते हैं या करके। अब एच बराबर 30/√3 या हम लोग एच बराबर लिख सकते हैं क्या 30/√3 बराबर 30/√3 का √3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3, 3 धाम 25 से हो जाएगा 10/√3। तो इसकी जो है मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10/√3 मीटर, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दूसरे पेन से लिख दीजिएगा, काला पेन से, कि अतः हम लाल पेन से लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए लाल पेन नहीं है। अतः मीनार की ऊंचाई, कभी भी आप लोग पेपर में लाल पेन का यूज मत कीजिएगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तो एक मीनार की ऊंचाई कितना है बराबर 10/√3 मीटर है। ओके, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों 1 से लेकर 4 तक के सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो भी सवाल समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।